जी आर्मी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। पहले सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आज की आधुनिकता में हम लोग दिन ब दिन अपनी सुविधाओं को और ज़्यादा बेहतरीन करते जा रहे हैं और अपना कंफर्ट देख के हर चीज़ में केमिकल मिक्स करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आया हूँ कुकमा में रामकृष्ण ट्रस्ट, जहाँ पर ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक चीज़ों से जीवन ज़रूरियात की तमाम चीज़ें बनाई जाती है और कैसे गौ माता के गोबर से अगरबत्तियाँ और ऐसी चीज़ें जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है, उनके अलावा ये चीज़ें जिनमें सिर्फ गौ माता का गोबर यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो आप वीडियो में देखने वाले हो। तो पहले आपको दिखाते हैं श्री रामकृष्ण ट्रस्ट। श्री रामकृष्ण ट्रस्ट आज से कुछ समय पहले एक विचारधारा थी जिनको साकार किया मनोज भाई सोलंकी ने, और कच्छ गुजरात के कुकमा गांव में इस स्थान पर श्री रामकृष्ण ट्रस्ट की नींव रखी। और दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने वाले हमारे मनोज भाई ने इस गांव की दौड़ अपने हाथ में ली और आज हमें यहाँ से बहुत कुछ वे वापस दिला रहे हैं जो भारतवर्ष इस मॉडर्न ज़माने में कहीं खो चुका है। और रामकृष्ण ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है गौ संवर्धन, जिसमें गाय के गोबर से अनेक प्रकार की सामग्री तैयार करना और हर दिन गाय के गोबर मात्र से ही विशेष वस्तु बनाना मुख्य हेतु है। यहाँ के स्वदेशी मॉल में आपको खाने पीने की सामग्री भी मिल जाती है, जिसको भी बिना किसी मिलावट के यहीं पर तैयार किया जाता है। संस्था यहाँ जैविक खेती, ग्राम्य उद्योग, गौवंश के संवर्धन पर मुख्यत्वे काम करती है। चलिए जानते हैं प्रकृति प्रेमी और गौवंश को अपना जीवन समर्पित कर चुके हमारे मनोज भाई के विचार। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज सोलंकी, मैं रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा से हूँ। रामकृष्ण ट्रस्ट कुकमा जो कच्छ गुजरात में है और वहाँ एक जो प्राकृतिक के साथ हमारा जो एक निस्बत है, उस बात को लेके काम करने वाली ये प्रकृति को समर्पित संस्था है। और ये संस्था 2010 से गाय आधारित प्राकृतिक विषय से प्रारंभ करके धीरे धीरे पशुपालन, ग्राम उद्योग और हस्तकला और ये जो प्रकृति के जो मुख्य आयाम है, हवा, पानी, अन्न की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर पूरा काम करने का एक प्रयास किया है। और 2010 से लेके अभी तक यहाँ हमने जो एक भारत की संकल्पना थी कि प्रकृति को साथ में रखते हुए, प्रकृति का संवर्धन करते हुए एक समृद्धि की ओर जाना, ये जो सोच के आधार से भारत कई सालों तक समृद्ध देश रहा है, एक परम वैभव के शिखर पे रहा है। तो वो कौन से आयाम थे? तो ये चारों आयाम थे। तो ये चारों आयामों में आज जो कमी आई है, उस उपेक्षा हुई है, उसका जो एक डिमोलेशन हुआ है, तो वो फिर से ये चारों आयाम वास्तव में सही आयाम है जो समाज को समृद्ध भी बना सकते हैं, समाज की ज़रूरियातों को पूरी भी कर सकते हैं और साथ में प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं। तो ये लंबा चलने वाला जीवन व्यवस्था का एक आयाम है। तो उस आयाम को आज हम देख रहे हैं कि हम भौतिकवाद में आते हुए हमने सुविधा की दृष्टि में ध्यान देते देते हम जीवन दृष्टि को खो चुके और जीवन के लिए जो पर्यावरण की आवश्यकता है उसको हमने सिर्फ एक भौतिक सुविधा की आवश्यकताओं में ही देखा, उसको जीवन के आयाम से देखना छोड़ दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि आज ज़मीन का क्षरण हो गया है, पानी का भी दुर्व्यय और ख़त्म होता जा रहा है, वृक्षों की संख्या घटी है, पशुओं की संख्या भी धीरे धीरे कम होती गई है और हमने विकास की एक बड़ी छलांग लगाई है। मगर वहाँ से हमें क्या मिला? तो आज हमें पारिवारिकता ख़त्म हुई है, पर्यावरणीयता ख़त्म हुई है, सांस्कृतिकता ख़त्म हुई, धार्मिकता ख़त्म हुई और राष्ट्रीयता भी ख़त्म हुई। तो कुल मिला के से देखते हैं कि मानव ही कोलैप्स हुआ है। तो मानव की पूरी जो व्यवस्था थी एक सुविधा की दृष्टि से ऊंचाई पे गई मगर जीवन दृष्टि से कम हुई। तो फिर से जीवन दृष्टि के ऊपर काम कौन करेगा? ये समस्या का समाधान हमारी भारतीय विचारधारा में है और उस आधार से हमारी जो विचारधारा है वो ग्राम्य को लेके मिलती है। तो ग्राम विकास की सही संकल्पना जो थी, ग्राम स्वावलंबी बने,
और उसको प्रकृति के रिसोर्स से आधार से हम समृद्ध बना सकते हैं और आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। ऐसा गांव जो एक समय था फिर से हम खड़ा क्यों नहीं कर सकते। उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, आज तो हमारे पास पूरे संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, तो आज तो हम आसानी से गांव का स्वावलंबन कर सकते हैं जहाँ पर्यावरण प्रकृति भी है, जीवन भी है और सुविधा भी हो। ऐसा गांव का मॉडल बनाने का एक प्रयास रामकृष्ण ट्रस्ट ने किया है, जिसके लिए गांव का स्वावलंबन के लिए पहले प्राकृतिक शुद्ध आहार, तो गाय आधारित प्राकृतिक खेती से अन्न उत्पादन कैसे आसानी से हो, उसके लिए दवा खाद कैसी होनी चाहिए, उसका हमने अनुसंधान करके लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया है और हमने अपने खेत में वो सफलता हासिल की है। उसी तरह गाय है तो उसकी मुख्य पहचान थी गोबर गौमूत्र इकोनॉमी। आज हम देख रहे हैं कि गाय का परिचय सीमित होकर सिर्फ दूध पे हुआ है, तो सिर्फ गाय नहीं, सभी पशुओं को हम सिर्फ